तुम अपने माँ बाप को प्यार नहीं करते क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करते। उन लोगों ने तुम्हें पैदा तो कर दिया, फिर छोड़ दिया यहाँ बढ़ने को। अच्छा राजा, तुम नहा धो के खा पी लेना, शाम को मिलते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे? बचपन में मुझे बोर्डिंग स्कूल सजा के तौर पे भेजा गया था। किसने कहा तुमसे? और फिर जैसा खूबसूरत फंदा आपने डाला है। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में आपको 1973 की सबसे बड़ी हिट सदाबहार फिल्म बॉबी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताएंगे। राज कपूर का ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई थी। इतनी महंगी फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद राज कपूर कर्जे में डूबे हुए थे। रणधीर कपूर के निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म कल आज और कल भी नहीं चली थी। इन दो फिल्मों की वजह से राज कपूर की हालत बहुत ख़राब थी। फिल्मों में पैसा डुबोने वाला फिल्म से ही पैसा कमाता है, ऐसा इंडस्ट्री में कई बार हुआ है। जाहिर है राज कपूर भी कर्जे से बाहर आने के लिए एक और फिल्म प्लान कर रहे थे। वो एक रोमांटिक फिल्म बनाना चाहते थे उस समय के सबसे बड़े स्टार राजेश खन्ना को लेकर, पर राज कपूर के पास इतने पैसे नहीं थे कि राजेश खन्ना को अफोर्ड कर पाते। मेरा नाम जोकर में काम कर चुके धर्मेंद्र और मनोज कुमार दोनों ने ही राज कपूर से कहा था कि आप जब चाहेंगे हम आपकी फिल्म के लिए शूटिंग शुरू कर देंगे, आपसे कोई पैसा भी नहीं लेंगे। राज कपूर ने कहा था तुम लोग बड़े स्टार्स हो, ऐसे में तुम लोगों से काम नहीं ले सकता। जब मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तब तुम लोगों के पास आऊँगा। ये बात आप सब जानते ही हैं कि बड़े एक्टर्स के साथ बनने वाली किसी भी फिल्म के बजट का बड़ा हिस्सा उनकी फीस ही होती है। यानी फिल्म बनने में सबसे ज़्यादा खर्चा तो एक्ट्रेस की फीस देने में ही होता है। राज कपूर के पास आर्ची कॉमिक्स पड़ी रहती थी। उन्हें कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक था। उसमें एक नाबालिग लड़के की कहानी थी जो स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुका है और एक लड़की के प्यार में पड़ गया है। राज कपूर को यह थॉट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। भारत में किसी ने टीनेज रोमांस पर फिल्म नहीं बनाई थी। राज कपूर ने अपने फेवरेट राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास और बीपी साठे के साथ बात की और इस कहानी पर काम करने के लिए कहा। कहानी तैयार कर ली गई। जैनेंद्र जैन की एज डायलॉग राइटर ये पहली फिल्म थी। कहानी का टाइटल क्या रखना है ये भी आसान नहीं था। फाइनली ये फैसला किया गया कि कहानी में जो लड़की का नाम है वो फिल्म का टाइटल होगा बॉबी। अब टीनेज रोमांस में काम करने के लिए कलाकार कौन से होंगे ये भी एक सवाल था। उस समय जितने भी पॉपुलर स्टार्स थे वो सब आदमी थे, लड़का कोई नहीं था। सब 30-35 की उम्र से ऊपर के थे। राज कपूर ने कहानी तो उस दौर के अनुसार चुनी ही, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम किया फिल्म के कलाकारों की सिलेक्शन में। राज कपूर ने बहुत इंटेलिजेंट तरीके से फिल्म की कास्टिंग डिज़ाइन की ताकि कलाकारों को दिया जाने वाला पैसा बहुत कम हो, यानी बहुत कम पैसे में फिल्म बन जाए। फिल्म के हीरो का रोल निभाने के लिए सही उम्र का लड़का घर में ही था। उसको फिल्म में लेने का मतलब था फ्री का हीरो। अब बॉबी में ऋषि कपूर को हीरो बना दिया गया। ये ऋषि के लिए कोई लॉन्च नहीं था, राज कपूर की मजबूरी थी। ऋषि कपूर ने अपनी बुक में लिखा है कि मैं अपने सीनियर कैम्ब्रिज एग्जाम में फेल हो गया था। पास हो गया होता तो अपने कुछ नॉन फिल्मी दोस्तों की तरह फर्दर स्टडीज के लिए इंग्लैंड चला गया होता। लड़की सिलेक्ट करने के लिए राज कपूर ने ऑडिशंस रखे जिसमें नीतू सिंह ने भी ऑडिशन दिया पर सिलेक्ट नहीं हुई। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की पहली मुलाकात यहीं हुई थी। ऑडिशंस देने वाली लड़कियों में डिम्पल कपाड़िया भी थी। राज कपूर डिम्पल के पिता बिजनेसमैन चुन्नीलाल कपाड़िया को भी जानते थे। राज कपूर के मन में बॉबी की जैसी इमेज थी, डिम्पल उसमें पूरी तरह फिट थी, इसलिए डिम्पल को फाइनल कर लिया गया। हीरो हीरोइन फाइनल हो गए। हीरोइन के बाप के रोल के लिए प्रेमनाथ को फाइनल किया गया। प्रेमनाथ राज कपूर की पत्नी कृष्णा के भाई थे, यानी राज कपूर के साला साहब थे। जाहिर है प्रेमनाथ परिवार का हिस्सा होने के नाते राज कपूर की मदद के लिए तैयार थे। मतलब यहाँ भी पैसा ज्यादा खर्च नहीं हुआ। ऋषि कपूर के पिता के रोल के लिए राज साहब प्राण साहब को लेना चाहते थे। राज कपूर और प्राण के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। पहली बार प्राण ने आर के बैनर के साथ 1953 की फिल्म आह में काम किया था। राज कपूर ने अपने असिस्टेंट राजा नवाथे को फिल्म डायरेक्ट करने का मौका दिया था। प्राण का रोल पॉजिटिव था और उन्हें इस फिल्म से बहुत फायदा हुआ था, हालांकि फिल्म नहीं चली थी। फिर 1960 की आर के बैनर की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है में प्राण ने जो किरदार निभाया उससे प्राण को बहुत ज्यादा फायदा हुआ।
सही मायने में नंबर 1 विलेन बन गए। इस फिल्म को राज कपूर के खास कैमरामैन राधो कर्माकर ने डायरेक्ट किया था। बात आ गई बॉबी की। उस समय प्राण साहब सबसे महंगे कलाकार थे, हीरो से भी ज्यादा पैसे लेते थे। राज कपूर ने प्राण से कहा कि मैं तुम्हारी मार्केट प्राइस तुम्हें नहीं दे सकता। प्राण ने कहा कोई बात नहीं, जब फिल्म रिलीज होने के बाद तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे पैसे दे देना। प्राण ने 1 रुपया लेकर फिल्म में काम करने की हामी भर दी। फिल्म बेहद कामयाब होने के बाद राज कपूर ने प्राण को 1 लाख का चेक भेजा। प्राण उस समय कम से कम 3 लाख रुपया एक फिल्म का लेते थे। प्राण साहब को 1 लाख का चेक देखकर गुस्सा आया। उन्होंने वो चेक वापस कर दिया। इतने साल पुरानी दोस्ती यहाँ खत्म हो गई थी। खैर, बॉबी में ऋषि की मां का रोल सोनिया साहनी ने निभाया। डिम्पल की दादी दुर्गा खोटे, ये दोनों भी महंगी कलाकार नहीं थीं। वैसे भी इंडस्ट्री में हर कलाकार आर.के. बैनर के साथ काम करना चाहता था। ऐसा कोई कलाकार राज कपूर की दी हुई कीमत पर ही खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो जाता था। अरुणा ईरानी के रोल के लिए पहले राज साहब ने रेखा की बहन राधा को लेने की बात सोची। राधा मॉडल थी, पर राधा ने कहा मैं फिल्मों में काम नहीं करना चाहती। अरुणा जी ने बताया था कि एक बार मेरा सर दुख रहा था और राज साहब को पता चल गया। उन्होंने पैकअप कर दिया था। कहा कि जब तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो काम कैसे कर पाओगी। अपने कलाकारों को राज कपूर बहुत प्यार से ट्रीट करते थे, पर ऋषि के साथ ऐसा नहीं था। बेटा होने के नाते सारी डांट उसको ही खानी पड़ती थी। एक छोटे पर बहुत खास रोल के लिए राज कपूर ने प्रेम चोपड़ा को तैयार कर लिया। आप सब जानते ही होंगे कि प्रेम चोपड़ा राज कपूर के साडू भाई हैं, यानी ऋषि कपूर के मौसा। यहाँ भी राज कपूर के बजट पर कोई स्ट्रेस नहीं पड़ा। राज कपूर ने प्रेम चोपड़ा को वो डायलॉग बोलने के लिए तैयार किया, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा ने कहा यह कुछ अजीब सा लग रहा है। राज कपूर ने कहा तुम मुझ पर यकीन रखो, यह डायलॉग बहुत पॉपुलर होगा। और यही हुआ। यह डायलॉग प्रेम चोपड़ा की पहचान बन गया। प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। फिल्म के लिए राज कपूर ने जब पहला गाना रिकॉर्ड किया, मैं शायर तो नहीं, उस रात एक पार्टी रखी। उस पार्टी में शम्मी कपूर और फिरोज खान का झगड़ा हो गया। वो किस्सा आप इस एपिसोड में देख सकते हैं। ये बात भी बहुत फेमस है कि बॉबी को फिनांस करवाने के लिए राज कपूर ने उस दौर के फेमस डॉन हाजी मस्तान से पैसे लिए थे। ये भी कहा जाता है कि करीम लाला से पैसे लिए थे या दोनों से पैसे लिए थे। फिल्म का शूट जब शुरू हुआ तो राज कपूर ने प्रेमनाथ को फिल्म के लिए एक सूट बनवा के दिया। प्रेमनाथ ने सूट देखा और सेट छोड़कर चले गए। सब लोग परेशान हो गए। 2 घंटे के बाद प्रेमनाथ वापस लौटे। प्रेमनाथ ने 15 साल पुराना उनका एक फटा हुआ सूट पहना हुआ था जो अब बहुत टाइट भी था। सब लोग हंसने लगे। राज कपूर ने पूछा कि ये तुमने क्या किया है। प्रेमनाथ ने कहा जो सूट तुमने बनवाया था वो स्टार प्रेमनाथ के लिए था। जो मैं पहन के आया हूँ वो बॉबी के पिता जैक ब्रिगेंजा के लिए सही है। राज कपूर और बाकी सब लोग प्रेमनाथ का ये रूप और डेडिकेशन देखकर बहुत खुश हुए। ऋषि कपूर ने बताया था कि जब मैं शायर तो नहीं गाना शूट हो रहा था तो मैं कोरियोग्राफर की उम्मीद कर रहा था। राज साहब ने कहा कि कोरियोग्राफर तुमसे जो मूवमेंट्स करवाएगा वो वही होंगे जो उसने राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर या किसी और स्टार से करवाए होंगे। फिर लोग तुम्हें कहेंगे कि ये उस स्टार की तरह लग रहा है, इस स्टार की तरह लग रहा है। जब तुम अपने हिसाब से गाने में परफॉर्म करोगे तो तुम्हारा अपना स्टाइल डेवलप होगा। ये बात बहुत कीमती थी। यहीं से ऋषि कपूर ने अपना एक अलग अंदाज डेवलप करना शुरू कर दिया था। ऋषि ने कहा था कि उस गाने में वह बहुत अजीब और स्टिफ लगा था। बॉबी की शूटिंग अभी बहुत बाकी थी कि डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना के साथ शादी कर ली थी। अब डिम्पल राजेश खन्ना के साथ रहती थी तो उनका शूटिंग शेड्यूल राजेश खन्ना के हिसाब से होता था। डिम्पल की शूटिंग की बात करने के लिए राज कपूर को कई बार राजेश खन्ना के घर जाना पड़ता था। ऋषि कपूर को इस बात से बहुत तकलीफ होती थी, ये सोचकर कि आज मेरे पिता मुसीबत में हैं और उन्हें राजेश खन्ना के घर जाना पड़ता है डिम्पल के लिए। जब सत्यम शिवम सुंदरम में राज कपूर राजेश खन्ना को कास्ट करना चाहते थे तो ऋषि कपूर ने उनसे कहा था कि ऐसा मत कीजिए, किसी और हीरो को लीजिए। बॉबी में ऋषि कपूर जब डिम्पल के घर जाते हैं तो डिम्पल के बालों में बेसन लग जाता है। मगर तुम? या आप जानते ही हैं कि
कि ये सीन राज कपूर की अपनी लाइफ का सीन है। जब राज कपूर नरगिस की मां जद्दन बाई से मिलने गए थे तब नरगिस पकौड़े बना रही थी। बाल हटाते हुए उनके बालों में बेसन लग गया था। यह आपको नरगिस के इस एपिसोड में भी बताया था। फिल्म के 2 क्लाइमैक्स शूट किए गए, एक हैप्पी एंडिंग जिसमें हीरो हीरोइन बच जाते हैं, एक सैड एंडिंग जिसमें दोनों मर जाते हैं। राज कपूर ने सबकी सलाह ली। सारे यूनिट का यही कहना था कि हैप्पी एंडिंग ही रखी जाए। बॉबी के बाद रिलीज हुई जहरीला इंसान का क्लाइमैक्स भी कुछ ऐसा ही था। सबने कहा इन्होंने बॉबी से क्लाइमैक्स चुराया है। राज कपूर ने कहा था असल में मैं जहरीला इंसान के क्लाइमैक्स से इंस्पायर हुआ था। वो फिल्म बाद में रिलीज हुई इसलिए सबको यही लगा कि उन्होंने बॉबी से क्लाइमैक्स चुराया है। यह भी आपको एक एपिसोड में बताया था कि ऋषि कपूर ने 30,000 में फिल्म के लिए अवार्ड खरीदा था। जब बॉबी बन रही थी तब ये चर्चा थी कि राज कपूर बहुत रीजनेबल बजट में फिल्म बना रहे हैं। ये बात हो रही थी कि आरके की फिल्म का बजट 75 लाख के आसपास ही है। असल में बॉबी का बजट 30 से 40 लाख के बीच ही था। कुछ लोग तो 25 लाख ही बताते हैं। इतने कम बजट में इतने बड़े निर्देशक की फिल्म जो जनता को बहुत ज्यादा पसंद आ गई। टीनेज रोमांस, डिम्पल कपाडिया का कम कपड़ों में ज्यादा पोस्टर्स पर होना, सब कुछ लोगों को पसंद आया। सब कुछ यूथ को दीवाना करने वाला था। अदरवाइज भी फिल्म बहुत अच्छी थी। सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं, सबके लिए थी। फिल्म अपनी क्वालिटीज की वजह से कामयाब हुई। कम बजट की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन में भी आसानी हुई। सिनेमा के मालिकों के लिए आसान था फिल्म को ज्यादा दिनों तक सिनेमा घरों में टिकाए रखना। ओवरऑल राज कपूर ने बहुत स्मार्टली एक क्वालिटी प्रोजेक्ट तैयार किया। फिल्म आज भी उतनी ही एंटरटेनिंग लगती है जितनी तब लगी होगी। फिल्म के म्यूजिक के बारे में, बॉबी की सफलता के बारे में, बॉबी के अगले एपिसोड में बहुत सी अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। बॉबी के बारे में ये पहला एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक करने से एपिसोड और लोगों तक पहुंच पाता है। एपिसोड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।